गुड मॉर्निंग बच्चों। 12वीं के अर्थशास्त्र में आप देखते हैं पूर्ति रेखा ऊपर की ओर क्यों जाती है। पूर्ति का नियम है, कीमत के अनुसार हम पूर्ति को कम ज्यादा करते हैं। जैसे कीमत बढ़ जाती है हम पूर्ति को बढ़ा देते हैं, जैसे कीमत कम होती है पूर्ति को कम कर देते हैं। तो इसी का कहा गया है कि पूर्ति रेखा का जो वक्र बनता है वो ऊपर की ओर क्यों जाती है। तो उसी को देखते हैं। पहला दिया है कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि के कारण। कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति के मात्रा में, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि के कारण में देखोगे कि जब जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो हम पूर्ति की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। और पूर्ति की मात्रा किस तरह से बढ़ाते हैं, हमारे पास अगर स्टॉक हो, स्टॉक में अगर रखा है तो हमारे पास सामान, उसको भी हम निकाल देते हैं। और दूसरा होता है हम उसको स्टॉक करके रखते हैं, जब कीमत हमारा बढ़ेगा तब हम उसको निकालेंगे और कीमत अधिक होने पर उसको हम निकालते हैं ताकि उसका अधिक कीमत मिले। दूसरा है कि हम अपने जो उत्पादक हैं, उत्पादन कार्य जो है उसकी जो संख्या है उसको हम बढ़ा देते हैं, उत्पादन करते हैं उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं और उसके कारण भी पूर्ति बढ़ जाती है। और तीसरा है जो उत्पादन कार्य में नहीं लगे रहते हैं, अगर देखते हैं कि इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है और जो बाजार में इसकी कीमत अधिक है, तो जो उस वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ऐसे उत्पादक भी उसी वस्तु का उत्पादन करने लग जाते हैं और उस वस्तु का उत्पादन करते हैं और मार्केट में वो वस्तु जो है ज्यादा मात्रा में आने लगती है और फिर पूर्ति अधिक होने लगती है। तो पहला हम स्टॉक में रखे हुए अपने वस्तुओं को निकालते हैं। दूसरा है हम अपने उत्पादन को और बढ़ा देते हैं। तीसरा है उसमें कि जो और दूसरा कार्य करते हैं, दूसरा उत्पादन करते हैं, वो भी इसी वस्तु का उत्पादन में लग जाते हैं और उससे क्या होता है, पूर्ति अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब दूसरा दिया है इसमें कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में कमी के कारण, कीमत में कमी होने के कारण जस्ट इसके उल्टा है ये। अगर कीमत में कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा को कम कर देते हैं। हम अपने स्टॉक में रखे हुए माल को निकालते नहीं हैं, उसको वहीं के वहीं रख देते हैं क्योंकि उसका हमको कीमत सही नहीं मिल रहा है। और जो बाजार में हम रख दे रहते हैं उसको भी लाकर हम कहाँ रख देते हैं, अपने स्टॉक में रख देते हैं क्योंकि हमको कीमत सही नहीं मिल रहा है उसका। तो हम अपने स्टॉक का माल तो निकालते ही नहीं है और ऊपर से जो हम निकाले रहते हैं मार्केट में उसको भी स्टॉक में जमा करके रखते हैं। और दूसरा, अगर हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं तो उसको भी कम कर देते हैं, बढ़ाते हैं, इसमें बढ़ाते इसमें कम करते हैं। और जो दूसरा जो और उद्योग है जो इसमें इस वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, छोटे उत्पादक जो ज्यादा अनुभवी नहीं रहते, ज्यादा विकसित नहीं हुए रहते, वो अपना जो कार्य है वो बंद कर देते हैं क्योंकि उसका कीमत ही नहीं मिलेगा, लाभ ही नहीं मिलेगा, तो उत्पादन का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो भी अपना उत्पादन कार्य बंद कर देते हैं। अब ये हो गया पूर्ति रेखा ऊपर की ओर कि कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी। अब देखते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति के नियम के भी अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब है पूर्ति के नियम मतलब कुछ नियम इसके रहते हैं पर कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसे आती है कि ये नियम लागू नहीं होता। पूर्ति के नियम पर ये जो नियम लागू, इस जो पूर्ति के नियम है वो इन सब्जेक्टों पर नहीं पड़ता। अपवाद होता है कि नियम तो है परंतु कुछ चीजों पर इसका नियम नहीं लगता, उसी को हम अपवाद कहते हैं। तो इसमें दिया है पहला, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। पूर्ति के नियम कब नहीं लागू होता, जब हमको पता चलता है कि किसी वस्तु का भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होने की संभावना है। अगर हमको लगता है कि आने वाले समय में किसी वस्तु का कीमत बढ़ने वाला है तो हम उस वस्तु को ज्यादा खरीद के रखते हैं, या जो बेचने वाले हैं उसी समय बेचेंगे, कम कीमत पर भी बेचेंगे और हम
उसी समय अधिक थोड़ा सा कीमत है तब भी खरीदेंगे। तो उस समय ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है, और ऐसा भी है कि कभी भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो जो उत्पादक होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो स्टॉक को निकाल देते हैं, क्योंकि और आने वाले समय में इसकी कीमत और कम हो सकती है, तो अभी वो बेचने का प्रयास करते हैं। और अगर भविष्य में अगर लगता है कि इसका कीमत बढ़ने वाला है तो वो अपने स्टॉक को रख देते हैं और बेचना बंद कर देते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा है, कृषि वस्तुओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि कृषि वस्तु मौसम पर आधारित होता है। क्योंकि कभी हमारे अकाल हो गया, बाढ़ की स्थिति आ गई तो कृषि उत्पादन नहीं होता, अकाल हो गया तो नहीं होता, अगर किसी प्रकार से कीड़ों का प्रकोप हो गया तो हमारा जो उत्पादन है सही तरीके से नहीं होता, तो उस समय हम कहेंगे कि हमारे कृषि वस्तुओं की कीमत में कमी, कीमत में बढ़ोतरी हो, तो ये नहीं होता, वो जैसे का तैसे रहता है। क्योंकि खाद्यान्न सबको जरूरी है, तो इस पर वो नियम लागू नहीं होता, क्योंकि मौसम के आधार पर उत्पादन कम ज्यादा होते रहता है। तो ये खाद्यान्न है, इसीलिए ये जरूरी है, सबके लिए आधारभूत सुविधा है, तो ये इस पर लागू नहीं होता। अब तीसरा है, कलात्मक वस्तुओं पर लागू ना होना। कलात्मक वस्तु अगर हम बनाए हैं तो कलात्मक का अलग ही कीमत रहता है, उसके हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसके कला का कीमत होता है। अगर कोई वस्तु बनाए हैं, कलाकार है, या कोई पेंटिंग बनाए हैं, पेंटर है, तो एक नामी चीन पेंटरों का जो आप उसका बनाया हुआ चित्र अगर बेचने के लिए देखते हैं तो हम उसके कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कीमती अगर वो कम ज्यादा नहीं होता, वो समय के अनुसार नहीं बदलता, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये कभी कम हुआ, कभी या भविष्य में कम ज्यादा हो सकता है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि नाम के अनुसार उसका काम चलता है, तो वो कम ज्यादा नहीं होता। तो कलात्मक वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता। चौथा है, नीलामी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होता। जो नीलाम करके रखते हैं वो तो बिक जा रहते हैं और कम ही रहता है। नीलामी की जो वस्तुएं हैं वो बिक जा रहते हैं और कम ही रहते हैं, नीलामी हो गया रहता है, तो उस पर ये हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नीलामी हम कर चुके हैं, तो उस वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता। अब देखते हैं, अर्धविकसित देशों में मजदूरी दर बढ़ने पर भी श्रमिकों की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि अर्धविकसित देश के जो वातावरण होता है वहाँ मजदूरों की कार्य क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि जलवायु के अनुसार इन लोगों की स्थिति वैसी होती है। यहाँ के लोग अधिक मेहनती नहीं होते हैं और श्रमिकों वो जितने पैसे में मजदूरी कर रहा है, अगर लगता है कि हम और बढ़ा दें और मजदूरों को बढ़ाएं, कीमत को बढ़ाने के बाद मजदूरी बढ़ा दिए हैं, उसके बाद मजदूरों को फिर से बढ़ाना चाहे तो वो और समय काम नहीं करना चाहेगा। जितने समय काम करता है, जितना उसको मजदूरी मिल गया है उतने में संतुष्ट रहता है और करना वो नहीं चाहता, तो श्रमिकों की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये अर्धविकसित देशों में अधिक होता है। जो देश विकसित नहीं हुआ रहता है, विकसित हो रहा है, एक विकसित देश होता है, एक अर्धविकसित, एक विकासशील। अर्धविकसित देश ऐसे ही गरीब होते हैं जहाँ विकास हुआ ही नहीं रहता। हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, विकास के प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं। और विकसित देश, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, वो विकसित देश है। हमारा भारत जो है विकासशील देश है। और अर्धविकसित देश जो होते हैं वो गरीब होते हैं। वहाँ के मजदूर जो है ज्यादा मेहनती नहीं होते हैं और वातावरण के अनुसार उनको शारीरिक बनावट ये रहता है, तो वहाँ पर हम श्रमिकों की पूर्ति नहीं बढ़ा सकते। ये है पूर्ति रेखा की ओर। पूर्ति रेखा ऊपर की ओर क्यों जाती है और पूर्ति के अपवाद।